बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 7 है हमारा क्लास 7 में। सेट्स का टॉपिक हमारा चल रहा था। इंशाअल्लाह उसी टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज़ हमारी आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज़ 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपके स्क्रीन पे जो किताब मौजूद है ये आपकी बुक 7 मैथमेटिक्स बुक 7 है, और एक नोटबुक भी आपके पास आपके स्क्रीन में मौजूद है। उम्मीद है कि आप इसी नोटबुक पे अपना काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें नाम लिख लिया होगा, GR नंबर जो आपको क्लास 6 में अलॉट किया गया है आप वो लिखेंगे। ये GR नंबर जो है ID कार्ड से भी आप लिख सकते हैं, फ़ीस कार्ड से भी आप लिख सकते हैं, और क्लास आप लिख देंगे क्लास 7 लिख चुके होंगे आप लोग। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7 हो गई, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका एडमिशन है, T ब्लॉक में एडमिशन है तो T ब्लॉक लिख दें, और अगर किसी भी ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है तो आप वो लिख दें। नर्सरी है, मिलत टाउन है, जुबली है, गुलशन है, माड़ीपुर है, जिस ब्रांच में भी आप पढ़ते हैं इस ब्रांच में का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अगर मैं देखूँगा कॉपी को अंदर की तरफ, तो इसमें इस गत्ते पे कुछ आपके पास हिदायत है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और मैं इन हिदायत को ही आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा ये इंडेक्स है आपके पास। इंडेक्स में आप सीरियल नंबर लिख रहे होंगे। सीरियल नंबर आप 6 लेक्चर हमारे हो गए हैं, तो सीरियल नंबर 1 आप लिख चुके होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आज हमारा 7 लेक्चर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये पहले लिख चुके होंगे इंडेक्स, और ये कॉपी फॉर्मेट, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आप अच्छी तरह से कर चुके हैं। 6 में भी एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करवा दूँ तमाम चीज़ें। 7 है हमारा लेक्चर, तो सीरियल नंबर 7 हो गया। डेट, आज की डेट हम लिख लेंगे 6 तारीख़ है आज, हम 6, और मंथ हमारा जुलाई का है, तो 7, 2020। इंडेक्स में हम लिखेंगे, आज एक्सरसाइज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, और लामाला आप पेज नंबर लिख रहे होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 6 पेजेस छोड़कर आपको बता देता हूँ, इसमें आपका प्रीवियस वर्क आ गया होगा। पेज नंबर 7 आप लिखेंगे। यहाँ पे एक ओवल टाइप शेप में बॉक्स, एम्प्टी बॉक्सेस में आप पेज नंबर हम लोग लिखते हैं 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9। जैसे आप पेज नंबर लिख रहे होंगे तो हम ये पेज नंबर भी लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आज डेट लिख लेते हैं। आज डेट हमारी थी 6 तारीख़, 7वां महीना है जुलाई का 2020। एक्सरसाइज हमारी है 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बुक में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने सवाल लिख दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। आई लेट यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है A, B, C, D, E एंड F, एंड A के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास A, E, F। फाइंड, पार्ट 1 मैंने उतार लिया है, A कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा, सॉल्यूशन हम लिखेंगे।
ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये बात आ चुकी थी। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट हम लिख लेंगे पहले, ए बी सी डी ई एंड एफ माइनस ए के एलिमेंट्स हम उतार लेंगे, ए ई एंड एफ। माइनस हमें करना है, माइनस के लिए जो कॉमन है वो हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब ए माइनस हो रहा है, बी माइनस नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा, ई भी माइनस हो रहा है, एफ भी माइनस हो रहा है। तो आंसर हमारे पास, रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, बी सी एंड डी, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 हमारी चल रही है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम नेक्स्ट पार्ट उतार लेते हैं पहले, पार्ट 2 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि फिर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट के दरमियान हम यूनियन निकाल सकें। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सवाल हमने उतार लिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम हमारा होगा फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका अभी हमने आपको बताया ऊपर। ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं ए के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एंड एफ माइनस ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है ए ई एंड एफ। अब हम हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल, ए ई एंड एफ ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया था, बी सी एंड डी। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है फॉर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हम लिख लेंगे, सवाल हमने उतारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए के एलिमेंट्स हमें पहले उतारने हैं, ए ई एफ, ए ई एंड एफ यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट जो हमारे पास आया है हम वो लिखेंगे बी सी एंड डी। यूनियन के लिए हमने बात बताई थी आपको, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं और जो रिपीट है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई एंड एफ। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा, एक बात और याद रहे कि डेट आपको दोनों लिखनी है, इस्लामिक डेट भी आप लिखेंगे और अंग्रेज़ी डेट भी आप लिखेंगे, दोनों डेट लिखेंगे। पेज नंबर आपको लाजमी एक दफ़ा ही बैठ के पेज नंबर तमाम लिख लें आप, ताकि बार बार आपको पेज नंबर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इस तरह से अब और देख लेते हैं क्वेश्चंस को बेटा। थर्ड पार्ट देखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वेरी इजी। जिस तरह से यूनियन वाला हमने सवाल किया है, बिल्कुल इस तरह से आप इसको थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई कीजिएगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे, उसके बाद ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आया होगा इनके दरमियान हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए हमने आपको क्या बात बताई पिछले लेक्चर्स में, बताइए बेटा जी। कॉमन देखते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को
मेंबर्स को देखेंगे जो कॉमन है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से U यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस U, तो रिज़ल्ट आपको पता चल गया होगा क्या आएगा। इस तरह से फिफ्थ पार्ट भी है, वेरी इजी है, आप इसको ट्राई करें। पार्ट 2 के जो हमारे पास सवाल है वो भी बहुत इजी है। लेट यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ई के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 10। फाइंड ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, बस वहाँ पर एलिमेंट्स की चेंजिंग होती है, वहाँ पर अल्फ़ाबेट में दिए हुए थे, यहाँ पे नंबर्स में दिए हुए हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तमाम पार्ट्स क्वेश्चन आई और डबल आई के तमाम पार्ट्स आप लोग होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, 5 के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो बेटा आप ये देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उतार लिया है और यहाँ पे मैं राइट कर चुका हूँ। इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। अच्छा, इससे पहले जो पार्ट्स आपको मैंने करवाए थे 1.4 क्वेश्चन आई, इसके 2 पार्ट मैंने करवा दिए थे और पेजेस और पार्ट्स करने के लिए आपके पास मैंने पेजेस छोड़ दिए हैं। पार्ट 2 भी क्वेश्चन डबल आई के पार्ट्स भी आप खुद करेंगे, इजी है। पार्ट 5 क्वेश्चन 5 के जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर मैंने 6 उतारा है और इसके पहले के जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद होमवर्क के तौर पे करेंगे। तो इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमें सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर बी कॉम्प्लीमेंट हमें सबसे पहले निकालना होगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या बात बताई हमने आपको, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं बी के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी के एलिमेंट्स हमें उतारने हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। माइनस के लिए हमने आपको बात बताई, कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, 10 भी कैंसिल, माइनस हो गए ये तमाम नंबर्स। एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास 1 3 5 7 9। फॉर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आया है 1 3 5 7 एंड 9, बी कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट आया है वो लिख लिया हमने। अब इंटरसेक्शन हमें निकालना है। इंटरसेक्शन के लिए बात बताई हमने आपको कि कॉमन ले लेते हैं हम, तो हम देखेंगे इसमें से कॉमन 2 कॉमन है, बिल्कुल नहीं। 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका रिज़ल्ट हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो बेटा होमवर्क आपका हुआ, डू एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 के रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आप काम करेंगे जिस तरह से मैंने आपको आज दिखाया है काम करके। फाउंटेन पेन इस्तेमाल करेंगे, बॉल पेन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।